हाय डियर। आज हम इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपके सिर पर आ गए हैं। तो जो जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ बस आपको वही पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, यानी धरती का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बस आपको यही पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, उसी को पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हमारी जल दुर्लभता है वो क्यों होती है। पहले तो आप ये समझिए जल दुर्लभता का मतलब होता क्या है। पानी की कमी पड़ जाना, पानी का कम हो जाना लोगों के लिए, उसे बोलते हैं जल दुर्लभता। अभी क्यों हो रहा है, पहला पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग। जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो पानी की जरूरत भी बढ़ेगी, पानी की मांग भी बढ़ेगी, जिससे पानी की दुर्लभता होगी, यानी उसकी कमी शुरू हो जाएगी। दूसरा, असमान वितरण, यानी कहीं पर तो पानी बहुत ज्यादा है, जैसे यूपी में पानी काफी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कहीं पानी बहुत कम है, जैसे राजस्थान या रेगिस्तान, वहां पानी की कमी है। तो असमान वितरण की वजह से भी जनसंख्या आपका जल दुर्लभता होती है। अगला जो है पॉइंट इसके अंदर और क्या हो सकता है जल दुर्लभता के अंदर, उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अलवणीय जल संसाधन का मतलब होता है पानी, मान लो आप बस, जैसे नदी, तालाब, इनको बोलते हैं अपन लोग अलवणीय जल संसाधन। तो उद्योगों की, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंपनियां खुल रही हैं, उद्योग का मतलब फैक्ट्री, आजकल कंपनियां बहुत ज्यादा खुल रही हैं, उसके कारण भी पानी की कमी पड़ रही है, जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है हमें। अगला, उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा माने यहाँ पर है बिजली से, कि उद्योग यानी कंपनी तभी चलेगी जब बिजली हो। और बिजली किससे बनती है, काफी हद तक जल से बनती है। आपको पता है पानी से बिजली बनती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा जल से बन रहा है। ठीक है, भारत में बिजली का 22% जो हिस्सा है वो जल से बनता है, तो परसेंटेज याद रखना है। और शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल दुर्लभता जैसी समस्या हमें देखनी पड़ रही है। तो ये सब क्वेश्चन थे कि जल दुर्लभता जो है वो क्यों होती है। तो कुछ पॉइंट आपको मैंने बता दिए, बस आपको यही पॉइंट लिखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल के जल दुर्लभता के क्या क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जल दुर्लभता का। आओ अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करते हैं जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी पानी है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। मतलब कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर जल की दुर्लभता है, जल की कमी है। समझ में नहीं आ रहा, पानी ज्यादा है फिर भी पानी कम है, मतलब एग्जाम्पल है खराब गुणवत्ता। यानी अगर कहीं पर पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है, कहीं पर खारा पानी है, कहीं पर गंदा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है, पानी बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है, तो वहां पर भी जल दुर्लभता की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, तो इलाहाबाद के नजदीक एक, ठीक है, श्रृंगवेरा, ठीक है, श्रृंगवेरा एक जगह का नाम, गांव हो सकता है या कुछ जगह का नाम हो सकता है। श्रृंगवेरा को याद रखना है, इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद को आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज। तो इलाहाबाद में श्रृंगवेरा नाम की जगह है, जो वहां पर गंगा नदी में आपको बनाया गया क्या, एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। गंगा नदी में बाढ़ के जल को, जो बाढ़ आती है गंगा नदी में, जो बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो उसका जो जल होता है, पानी होता है, उसको इकट्ठा करने के लिए श्रृंगवेरा जो जगह है वहां पर एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, एक बार 1 मार्क्स में आया था। 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था कि बताइए किस राजा के जमाने में बांध, झील और सिंचाई तंत्र बनवाए गए थे, तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अच्छा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन एक बार ये भी आया था, 4 ऑप्शन दिए थे कि बताइए इनमें से ऐसी कौन सी झील है जिसे इंसानों ने बनवाया है, यानी जो कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब जो इंसानों ने बनवाई है, उसका आंसर है भोपाल झील। एक और राजा था दिल्ली के अंदर, आपने दिल्ली में एक जगह का नाम सुना होगा, हौज खास। मेट्रो स्टेशन भी हौज खास के अंदर है, बस स्टैंड भी है हौज खास में। हौज खास एक जगह का नाम है दिल्ली में। उसे बनवाया किसने था, एक राजा था दिल्ली के अंदर, इल्तुतमिश, उसने उसे बनवाया था हौज खास, जो कि एक तालाब का नाम है। क्यों बनवाया था, जल की सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बांध होते हैं, बांध, उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है। भाई देखो, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर आप पानी इकट्ठा करते हो, फिर उसका बहुत जगह इस्तेमाल करते हो। यानी पानी को इकट्ठा करके केवल एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पानी को इकट्ठा करके काफी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए
हम बोलते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ का इस्तेमाल होता है बांध का पानी? तो लिखा पड़ा है, बांध का पानी इकट्ठा कहाँ से होता है? खेतों की सिंचाई के लिए इकट्ठा होता है। खेतों की सिंचाई करते हैं बांध के पानी से, बिजली बनाते हैं यानी विद्युत बनाते हैं, घरेलू औद्योगिक उपभोग करते हैं, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन। आंतरिक नौचालन का मतलब होता है नाव चलाना, मतलब बांध का पानी इकट्ठा करा उसमें नाव चला रहे हैं लोग। मछली पालने के लिए हम लोग बाढ़ का पानी इकट्ठा करते हैं, बांध का, सॉरी बांध बोल रहा हूँ, बाढ़ नहीं बांध। तो बांध का पानी इकट्ठा करके बहुत यूज होता है, इसलिए बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। तो पेपर में अगर ये आए कि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो आप इनमें से कोई 3 या 4 पॉइंट लिख देना, क्योंकि इसका जल बहुत ज्यादा हम use करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बांधों के नाम है। एक नदी है सतलुज और ब्यास नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। इसको क्यों बनाया गया था? बिजली बनाने के लिए, पानी से जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, दोनों के लिए बनाया गया था। ऐसी एक नदी है, उसका नाम है महानदी। वहां पर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना ये बांध का नाम है, ठीक है। ये बना है महानदी पर। इसका काम क्यों बनाया गया था? इसको जल इकट्ठा करने के लिए, जल संरक्षण के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए इसको बनाया गया था। तो एग्जाम पूछ सकता है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा जो है वो बनाया गया था? आप बोलोगे हीराकुंड परियोजना बनाई गई थी महानदी पर। और जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सा बनाया गया था? आप बोलोगे भाखड़ा नागर परियोजना बनाई गई थी, जो कि सतलुज ब्यास नदी पर बनाया गया था। बांध किसे कहते हैं? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा होती है। यानी बांध जो होते हैं वो जल को रोक देते हैं, दिशा देते हैं यानी उसकी दिशा मोड़ देते हैं, या फिर उसके बहाव को कम कर देते हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार बोला था आधुनिक भारत के मंदिर। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जो परियोजनाएं हैं, देखो परियोजनाओं का मतलब भी बांध ही होता है। परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना, इन सबका मतलब होता है बांध। तो जवाहरलाल नेहरू ने का मानना था कि जो बांध है ये खेती की अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण यानी कंपनियां खुलवाना कंपनियों के लिए, और शहर के लिए काफी ज्यादा विकास करेंगे। तो अगर बांध होंगे तो उनसे खेती भी अच्छे से हो जाएगी, सिंचाई काम चल जाएगा बांधों से, कंपनी को जो पानी चाहिए होगा वो भी चल जाएगा, और शहर भी बन जाएंगे। तो ये सब फायदा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। और यहाँ से है, पेपर में आ सकता है कौन सी नदी है जिसको हम शोक नदी के नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर है दामोदर नदी, जिसे शोक नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि बांध बनाने, बांध बना तो दिया अपन ने, लेकिन लोग उनका विरोध करते हैं। कई लोग जो है वो बोलते हैं कि बांध अच्छी बात नहीं है बनाना, बांधों के बहुत नुकसान है। तो पेपर में आ सकता है कि बांधों के नुकसान क्या है, बांध बनाना क्यों गलत है, ठीक है, बांध का विरोध क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि नदियों पर बांध बनाया जाता है, उससे उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कई बार जब नदियों पर बांध बना देते हैं तो इनको जो बहाव है वो कम हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब भगवान ने नदी बनाई है और भगवान ने ही डिसाइड किया है कि नदियां कितनी स्पीड से अपने पानी को बहा के ले जाएंगी। अब आप उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये गलत है। दूसरा जो है, बांध जो है वो नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। जो बांध है वो नदियों क्या करते हैं? टुकड़ों में बांध। मान लो एक नदी है, अब एक नदी नदी जा रही है, गंगा नदी है या यमुना नदी है, उसके बीच में आपने एक दीवार खड़ी कर दी। बांध एक तरीके से दीवार ही होती है जो नदी के हम बीचों बीच खड़ा कर देते हैं, तो उससे नदी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो बांध नदी को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जो जलीय जीव हैं उनका जीवन बहुत खतरे में पड़ जाता है। जो मछली हैं, जो अंडे देने वाले जीव हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनका जीवन बहुत खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि बीच में दीवार बन गई तो, क्योंकि वो नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तीसरा, जो क्योंकि आप बांध बनाओगे नदी पर तो नदी का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो जो पेड़ पौधे नदी के अंदर थे वो पूरे पूरे नदी में डूब जाते हैं, ठीक है। वनस्पति का मतलब यहाँ पर है पेड़ पौधे, वो नदी में डूब जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बांध बनाने से? जो बांध जहां बनाते हैं अपन लोग, तो बांध जब बनाते हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, जैसे मान लो अगर आप किसी नदी के किनारे बांध बना रहे हो, अगर आप किसी नदी पे बांध बना रहे हो तो उसके आसपास जो लोग रह रहे होंगे या जो आसपास में गांव होंगे उन्हें खाली कर दिया जाता है, क्योंकि डर होता है कल को मान लो अगर बांध टूट गया, बाढ़ आ गई तो लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए लोगों से कह दिया जाता है कि आप लोग अपने घरों को खाली कर दो, यहाँ से हट जाओ। तो जहां बांध बनता है वहां से लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया जाता है, तो उन्हें अपनी जमीन, आजीविका, कमाई सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट थे कि बांध बनाने के बाद भी क्या क्या नुकसान है, क्या क्या संकट पैदा हो गए हैं, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं बांधों का। और बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बोलते हैं, याद रखना। तो लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानियां हैं उससे, वो सब मैंने यहाँ बता दिया है। अच्छा, अब ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी लिखे हुए हैं,
मतलब मैंने आपको बताया कि बांधों को लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे भी लिखे पड़े हैं, आप जरूरी इन पॉइंटों को पढ़ें, फिर मैंने टिक लगा दिया। अगर आपको वो पॉइंट ऊपर वाले, अगर आपको मान लो ये सारे पॉइंट याद नहीं हो रहे ना, ये सारे अगर आपको पॉइंट याद नहीं हो रहे हैं, अगर आपको ये सारे पॉइंट याद नहीं हो रहे हैं कि बांध बनाने के क्या क्या नुकसान है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ मैंने टिक लगाए हैं, ठीक है, ये सब आप याद कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है आपको याद करने की इनको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बांधों के नुकसान क्या है बांधों के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक अभियान चलाया गया था, नर्मदा बचाओ अभियान। क्यों चलाया था अभियान? क्योंकि नर्मदा नदी पे बांध बना दिया था जाके, वहां से लोगों को फिर बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और नर्मदा नदी है कहाँ पर? गुजरात में नर्मदा नदी है। और कौन सा बांध बनाया गया था उस नदी पे? सरदार सरोवर बांध, इस नाम को याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। अब यहाँ से कुछ भी नहीं है, हाँ। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और इसमें 4 राज्य शामिल हैं, काफी बड़ा बांध है ये। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये चारों नाम याद कर लेना। पेपर में क्या पता ऑप्शन में पूछ दे कि बताओ सरदार सरोवर बांध इन चारों में से कौन से राज्य में है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब हम बात करते हैं कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। मान लो बारिश हुई, तो बारिश के पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो जो पहाड़ी लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, वो लोग, एक उनके सिस्टम होता है गुल। वो गुल एक सिस्टम का नाम है, ये एक तरीका है जिससे वो पानी को बचाते हैं। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि उस तरीका, वो तरीका है क्या, बस पूछेगा कि गुल का इस्तेमाल कौन करता है? पहाड़ी लोग करते हैं, ठीक है। हिमालय में जो लोग, जो पश्चिम हिमालय के लोग हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं कुल का, ये भी सिस्टम है। अच्छा, राजस्थान के लोग जो होते हैं, वो पीने के पानी के लिए छत पे से इकट्ठा कर लेते हैं। बारिश होती है ना, वो छत पे अपने पाइप लगा के रखते हैं राजस्थान के लोग, और पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। और राजस्थान क्योंकि बहुत बड़ा है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो राजस्थान में अलग अलग इलाकों के लोग अलग अलग तरीके से पानी को बचाते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग जो है वो अलग तरीके से पानी को बचाते हैं। तो कई मेथड है राजस्थान के अंदर, ये अकेला मेथड नहीं है छत पे पानी को बचाना। और बढ़ते हैं, जैसे राजस्थान मान लो, कुछ जगह है राजस्थान में, जैसे जैसलमेर है, वहां पर क्या होता है, वो लोग जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, शुष्क का मतलब रेगिस्तान, जहां बारिश बिल्कुल होती नहीं है, कतई नहीं होती बारिश। अर्ध शुष्क का मतलब होता है जहां पे बारिश थोड़ी बहुत तो होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती है। तो जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां पर बारिश के पानी को गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है। पहले जमीन में गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उस पानी को बाद में हम लोग यूज करते हैं खेती करने के लिए। राजस्थान में जैसलमेर में खादीन, खादीन कुछ नहीं, वही गड्ढे का नाम है खादीन। और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इस मेथड को, जो मेथड अभी आपको मैंने बताया कि गड्ढे खोदो, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा करो, फिर उससे बाद में खेती करो, इस तरीके को जैसलमेर में खादीन बोलते हैं, और राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में से जोहड़ के नाम से जानते हैं। अच्छा, राजस्थान में कुछ और शहर भी हैं, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गड्ढे जो खोदे जाते हैं वो मिट्टी के नहीं होते हैं, वो पक्के गड्ढे होते हैं। मतलब गड्ढे खोद करके जमीन में उनमें प्रॉपर प्लास्टर किया जाता है, उन्हें पक्का बनाया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं भूमिगत टैंक, फिर उन्हें गड्ढा नहीं कहते हैं, हम उन्हें टाका भी बोलते हैं, टाका। तो बीकानेर में जो, और फलोदी और बाड़मेर में जो जगह वहां पर है, वहां पे बनता है टाका। अब टाका जो होता है, वो जो गड्ढा होता है, वो इतना बड़ा होता है कि वो एक कमरे की तरह होता है। टाका के बारे में और पढ़ लेते हैं। टाका जो होता है, घर या आंगन में बनाया जाता है, यानी जो गड्ढा होता है वो घर के आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों पर पाइप से जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर टांका तक पहुंचता है, जहां से एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को, मतलब ये जो इसमें लिखा पड़ा है सब टांका के बारे में लिखा पड़ा है। अगर टांका के नाम से पूरा टॉपिक आएगा तो ये लिखना है, वरना से नहीं लिखना। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो इसे याद ना करें, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मुझे नहीं लगता है कि है, ठीक है। बट अगर याद हो पा रहा है भैया तो फिर बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं अपन लोग अब, ठीक है। ओके, मानेसराम एक ऐसी जगह है विश्व में जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ओके, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, इसको क्यों बनाया गया था? ताकि वहां के लोगों को पानी मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से और कुछ याद करने के लिए है, हाँ, ये बांस ड्रिप सिंचाई सिस्टम है, इसे पढ़ लेना भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। और लास्ट में आपका बचता है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, बताओ तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, पेपर में पूछा जा सकता है, जहां पर हर घर की छत पे आपको पानी को रोकने के लिए वहां पे आपको पानी इकट्ठा करने का सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। जैसे आपकी छत है, अब आपकी छत पे पानी आता है बारिश का, तो वो तो जमीन पे चला जाता होगा बह करके, आप उसे इकट्ठा थोड़ा ना करते हो। क्या आप लोग अपनी बारिश के छत पे जो बारिश होती है उसके पानी को इकट्ठा करते हो? नहीं करते ना। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कानून बना रखा है कि अगर आपने छत पे बारिश के पानी को इकट्ठा नहीं किया तो वो लोग आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये भी सिस्टम है यहाँ का तमिलनाडु, पानी कितनी कमी वहां पे है, ठीक है। तो गाइस, ये थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बाय वीडियो।